मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। मेरे एक और विशालकाय थार का रेगिस्तान फैला हुआ है, तो दूसरी ओर हाड़ौती का पठार है। मेरे यहाँ सैकड़ों महान राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मेरे इस भूभाग का निर्माण कार्यों के जरिए काया पलट ही कर दिया। इन राजाओं ने मेरे भूभाग पर हजारों किलों का निर्माण करवाया, जो आज भी दृढ़ता से खड़े मेरी शान और शौकत को बढ़ा रहे हैं। मैं राजस्थान बोल रहा हूं, और आज मैं आपको अपने एक ऐसे ही दुर्ग की यात्रा पर लेकर चलता हूं, जिसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में रखा गया है। इस किले का नाम है भानगढ़। इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। मेरे इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना निषेध है, क्योंकि लोगों का मानना है रात में जो भी यहां आया वो वापस नहीं जा पाता। मौत की दर्दनाक चीखों से मेरा ये सुनसान किला रात में और अधिक विकराल रूप ले लेता है। भानगढ़ अलवर शहर से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 90 किलोमीटर दूर काकनवाड़ी के पठार पर स्थित है। यह किला 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से सुरक्षित है, इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इस किले का अतीत बहुत भयावह रहा है। तो चलो, मैं आपको इसके अतीत से रूबरू करवाता हूं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं सदी में करवाया। यह किला अपने निर्माण के 300 साल बाद तक आबाद रहा। भगवंत दास के बाद उसके छोटे बेटे माधो सिंह और माधो सिंह के बाद छतर सिंह ने यहां शासन किया। छतर सिंह के बेटे राजा अजब सिंह ने भानगढ़ के समीप अजबगढ़ का निर्माण करवाया और वह वहां रहने लगा। महाराजा छतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत और रूपवान थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। अलग अलग राज्यों के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। एक सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक उसी राज्य में रहता था। वह काले जादू का महारथी था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती के बारे में सुना तो वह उनका कायल हो गया और मन ही मन उन्हें पाने के लिए बेताब रहने लगा। वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सखियों के साथ किले के बाहर बाजार में घूमने के लिए निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र की एक शीशी को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। परंतु एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। इसके पश्चात राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। वशीकरण जादू के कारण वह पत्थर उस तांत्रिक की ओर चल पड़ा और उसे कुचलकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मगर तांत्रिक ने मरने से पहले यह श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। सदियों तक उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ ने भानगढ़ पर चढ़ाई कर दी और भानगढ़ किले में कत्लेआम मचा दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब के सब मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस कत्लेआम में मारी गई। एक ही किले में एक साथ लगभग 10,000 से ज्यादा कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं। और यह किला आज भी मौत के उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है। तांत्रिक के श्राप के कारण यहां मारे गए लोगों की रूहें आज भी इस वीरान किले में कैद हैं। यहां किसी को पायल के खनकने की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी को मौत की दर्दनाक चीख। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में रात में आवाजाही बंद कर रखी है। भानगढ़ किले की संरचना की बात करें
तो किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए इसे हनुमान गेट भी कहते हैं। यहां एक पाषाण पर किले का मानचित्र अंकित है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किले को बहुत सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। अंदर घुसते ही दोनों तरफ खंडहर में तब्दील कुछ संरचनाएं हैं। थोड़ा आगे चलने पर दाईं तरफ मोड़ों की हवेली के अवशेष देखे जा सकते हैं। 2 मंजिला इस हवेली की कारीगरी देखने लायक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर जौहरी बाजार प्रारंभ हो जाता है। रास्ते के दोनों तरफ बिखरे इन 2 मंजिली इमारतों के अवशेष यह बता रहे हैं कि प्राचीन काल में यह बाजार कितना भव्य, आलीशान और रौनक भरा था। इसके आगे चलने पर राजमहल के मुख्य परिसर के लिए त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। इस द्वार से आगे बढ़ने पर कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों की एक ये विशेषता है कि जहां एक और संपूर्ण किले सहित पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, वही भानगढ़ के सारे मंदिर सही है। अलबत्ता अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां गायब है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। मंदिरों के पश्चात राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व एक बड़ी प्राचीर बनी हुई है, जिससे दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा गया है। यहाँ एक बड़ा प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 बुर्ज बने हुए हैं, जिस पर खड़े होकर सैनिक राजमहल की निगरानी तथा हिफाजत किया करते थे। इसके आगे चलने पर शाही राजमहल दिखाई देता है। यह राजमहल निर्माण के समय 7 मंजिला था, मगर अब इसकी अधिकतर इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। इस राजमहल में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। मारे गए भानगढ़ वासियों के भूत इसी राजमहल में भटकते रहते हैं और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी मौत की उन चीखों को यह किला अपने अंदर समाये हुए है। यह किला अब पूरी तरह खंडहरों में बदल चुका है। यहाँ किसी भी घर पर छत नहीं बची है। यह किला भयावह होने के बावजूद पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ की आबो हवा में भूतों का एहसास करने के लिए घूमने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ के खंडहरों में कान लगाकर सुनने से भूतों की आवाजों का एहसास होता है। रात में मेरे इस किले के परिसर में रुकने की कोई हिम्मत नहीं करता। यदि कोई कोशिश भी करता है तो उसे असामान्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है रात के समय में रूहानी ताकतों का असर और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। हालांकि कुछ लोगों ने किले के रहस्य को जानने के लिए रात में इस किले में प्रवेश करने की जुर्रत की, मगर उन्हें भी वहां रूहों का एहसास हुआ। कुछ लोग अंदर गए तो जरूर थे, मगर वापस बाहर नहीं आ पाए। यह किला दिन में पर्यटकों की आवाजाही से थोड़ा शांत लगता है, परंतु रात में किसी भूतिया महल में तब्दील हो जाता है और यहाँ वही चीखें गूंज उठती है जो कभी यहाँ कत्लेआम के समय गूंजी थी। इसके बासिंदों की रूह को मरने के बाद भी श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पाई और ये यहाँ आज भी अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खंडहरों में तब्दील हो चुका ये किला अपने बासिंदों की इस दर्दनाक हालत को देखकर रोता रहता है। तो ये थी मेरे इस भूतिया भानगढ़ की दास्तां। अगर मौका मिले तो इसका भ्रमण जरूर करना। यह किला आज भी अपने बासिंदों की मुक्ति की प्रतीक्षा में है।